नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम ऐसी खबर लेके आए हैं जो भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। जी हां, भारत ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका के लिए एक इंजन डील फाइनलाइज कर दी है दोस्तों। फाइनलाइज तो नहीं कहेंगे, पर रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हम किसके साथ जाने वाले हैं। ये डील फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध साफरान कंपनी के साथ होगी, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में घोषणा की है। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले एमका क्या है, इसे समझते हैं। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। और साथ ही साथ ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस सेंसर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों से लैस होगा। एमका भारतीय वायुसेना को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत फोर्सेस में से एक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है इसका हाई थ्रस्ट इंजन, जो इसके स्टेल्थ और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब आते हैं इसकी इंजन डील के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में ऐलान किया है कि भारत ने फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील के तहत भारत और साफरान मिलकर एक नया 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन विकसित करेंगे दोस्तों। ये इंजन पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित होगा। इसे मेक इन इंडिया की पहल का एक शानदार उदाहरण बन सकता है। हालांकि एमका की शुरुआती मॉडल्स में GE414 का इस्तेमाल होगा, जो कि यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा बनाए गए हैं, पहले से ही, जो कि तेजस मार्क टू के लिए चुना गया है। लेकिन अगले 8 से 10 सालों में ये नए इंजन तैयार हो जाएंगे जो एमका को और भी ज़्यादा ताकतवर और एडवांस बनाएगा। दोस्तों, ये डील कई कारणों से भारत के लिए गेम चेंजर है। पहला कि ये भारत की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के लिए एक नई दिशा है। अभी तक भारत को हाई थ्रस्ट इंजन के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस डील के साथ साफरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, जिससे भारत के भविष्य में अपने दम पर इंजन डेवलप कर सके। दूसरी, ये डील भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और गहरा करती है। साफरन पहले से ही रफाल फाइटर जेट्स के लिए M88 इंजन बनाती है और उनकी विशेषज्ञता अब एमका प्रोजेक्ट के लिए भारत में काम आएगी। तीसरा, ये डील भारत को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक और बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, क्योंकि एमका जैसे एडवांस जेट्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है दोस्तों। एमका प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की बेहद अहम भूमिका होगी। HAL इस जेट के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का जिम्मा संभालेगा, जबकि DRDO इसके डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। अनुमान है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2030 तक उड़ान भर सकता है, तब 2035 में ये पूरी तरह से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इस जेट में लेज़र बेस्ड वेपन्स, ड्रोन सॉर्म टेक्नोलॉजी और एडवांस नेटवर्क की सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकें होंगी। इस डील का एक और खास पहलू ये है कि भारत के निजी सेक्टर को भी रक्षा क्षेत्र में शामिल करने का मौका मिलेगा। साफरान और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग से न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बल्कि भारत में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। साथ ही ये प्रोजेक्ट भारत के MSMEs को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इंजन और जेट के कंपोनेंट्स के लिए लोकल सप्लायर्स की ज़रूरत होगी। 2025 में ये डील भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है दोस्तों। देखना है कि अब भारत केवल टेक्नोलॉजी का आयातक नहीं, बल्कि निर्माता कब बनेगा। एमका न केवल भारत की वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि ये भारत को वैश्विक राजनीतिक स्तर पर और रक्षा बाजार में एक नए पहचान देगा। आने वाले समय में एमका को आसमान में गुजरते हुए देखना, ये पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात होगी दोस्तों। अगर ये आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और क्या आपको लगता है कि एमका प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या भारत का रक्षा क्षेत्र सुपर पावर भारत को बना पाएगा, इसकी भी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।